Conference also decides whether you should be getting recommended or not. कैसे? Many times it happens कि even after going through so many processes, they are not sure whether you are eligible to get recommended or not. Again, these are all the OLQs only, ठीक है? कि आप कितने अच्छे से सही, कितनी जल्दी और कितना accurate decision लेते हैं. That is a very important trait of a good officer. Must be present inside you, and that is what they are checking. बच्चों को लगता है कि हमें वो बोलना है जो उनको सुनना है. नहीं, तुमको वो बोलना है जो तुम्हारे में है, जो तुम्हारा खुद का पर्सनल रीजन है. Why do you want to join? What is your personal reason? जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी. आज हम बात करेंगे ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर कॉन्फ्रेंस. बहुत बार ऐसा होता है कि हम थ्रू आउट द पूरी एसएसबी की प्रोसेस चले जाते हैं एंड कॉन्फ्रेंस ओनली रिमेन्स. और बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस भी रहते हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस होती क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एंड ऑल बिकॉज मैनी टाइम्स दिमाग में आता है कि जब सारे प्रोसेस हो गई हैं तो कॉन्फ्रेंस को तो लाइटली लेना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है. कॉन्फ्रेंस को यू शुड नेवर टेक लाइटली. Conference also decides whether you should be getting recommended or not. कैसे? Many times it happens कि even after going through so many processes, they are not sure whether you are eligible to get recommended or not. तो conference में जब सारे officers एक साथ बैठते हैं, even with the president, they ask you some questions to make sure कि आपको recommend करना चाहिए या आपको conference out करना चाहिए. That is why conference plays a very important role. और कौन कौन से क्वेश्चंस कॉन्फ्रेंस से पूछे जा सकते हैं उनका एक आइडिया होना भी बहुत जरूरी है so that you are pre-prepared about it. देखो, सबसे पहले SSB कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स आर आस्क्ड अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस. तो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना. ऐसा नहीं है कि दे वुड जस्ट आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चंस एंड लेट यू गो. मेनी टाइम्स इट इज बीइंग कन्वेड कि बस यही तो पूछा जाता है कि स्टे कैसा था, खाना कैसा था. ऐसा होता है बट यू डू नॉट नो वेदर यू आर द कैंडिडेट हु इज डाउटफुल. ठीक है, हो सकता है आप उस डाउटफुल केस में फंसे, इसलिए कॉन्फ्रेंस के लिए भी प्री प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, These questions can cover various aspects और वो सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम अभी बात करते हैं कि what are all the different kind of question. सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, द बेसिक कि इसी का बेस रहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे वो आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है कॉन्फ्रेंस में वो भी बैठते हैं तो उन्हें याद रहता है कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं. तो ही कैन बी गिवन द पर्टिकुलर स्पेस कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले वहां पर. ठीक है, रिगार्डिंग योर पर्सनल information or anything regarding your family, regarding your choices, regarding what you want, why you did that, how your relations with others and everything about it. ठीक है, तो इसमें पर्सनल डिटेल्स बहुत पूछी जाती है. तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन इसमें बहुत काम में आता है आपका. आपकी क्वालिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपके नेगेटिव्स, आपके पॉजिटिव्स, ये भी पूछे जा सकते हैं इसमें. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और आपके अचीवमेंट्स. तो ये सब भी आपको अवेयर रहना चाहिए इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. सेकेंड कम्स करंट अफेयर्स. I cannot highlight how much important this is. Current affairs forms the base of any interview. ठीक है, और SSB में तो आपका करंट अफेयर्स से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो कॉन्फ्रेंस में भी वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें बहुत सारी पूछ सकते हैं बिकॉज दे आर ऑफिसर्स, दे रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एंड they would be choosing you to become an officer. So in their opinion तुम्हें भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है आसपास. You must also be an aware citizen. तो इसलिए वो आपसे ये सारी चीजें पूछते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट एंड ऑल. तो you must be prepared for that as well. अब अगला आ जाओ, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. अब इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं जिन्होंने आपकी पूरी सब शीट्स चेक की होती हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट SRTs. ठीक है, तो एक नॉर्मल गुड अटेम्प्ट माना जाता है 40+ SRTs को आउट ऑफ 60. ठीक है, तो अगर आप 40+ SRTs अटेम्प्ट करते हैं तो यू आर गुड टू गो. बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि बच्चे बीच में SRTs छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ 20-25 ही SRT अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. तो देन दे चैलेंज यू ड्यूरिंग दैट टाइम टू चेक whether your SRT ability is right or not. क्या आप सिचुएशन को अच्छे से एड्रेस कर पा रहे हैं, क्या आपका डिसीजन मेकिंग क्विक है या नहीं, SRTs को आप कैसे आंसर कर रहे हैं, आप कितने एक्शंस ले रहे हैं, आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, आपका रिएक्शन टेस्ट करते हैं वो वहां पे. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस. एज आई सेड, बिकॉज आपके साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं तो वो अलग अलग टाइप के आपसे साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसमें आपके थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आपके खुद के एथिक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं. ओके गाइज, नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स.
ठीक है. लीडरशिप क्वालिटी इज व्हाट दे आर सीकिंग because you will be an officer commanding so many under you, so you need to have those qualities inside you. और ये सब वो कॉन्फ्रेंस में चेक करते हैं. so if you are a doubtful case they would be asking you such question जिससे आपकी लीडरशिप एबिलिटी चेक हो सकती है. आपको वो ऐसी सिचुएशन दे सकते हैं कि ओके दिस इज हैपनिंग, सो व्हाट यू विल डू एज अ लीडर, एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड लाइक दैट. ठीक है, आपको पूरी टीम को लेके चलना है और इससे आपका एक्सपीरियंस भी दिखता है कि हाउ मच यू आर एक्सपीरियंस्ड. सब लोग लिखते हैं कि आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज, बट क्या आप में सच में है, वो टेस्ट करते हैं. ठीक है. Next is problem solving and decision making. Again, these are all the OLQs only. ठीक है, कि आप कितने अच्छे से सही, कितनी जल्दी और कितना accurate decision लेते हैं. That is a very important trait of a good officer, and that must be present inside you, and that is what they are checking. Problem solving. ठीक है, तो ये सब भी वो आपको situational questions देके पूछते हैं. Technical and general knowledge questions. ठीक है, now technical questions are very important. Very very important, especially if you are going through tech entry or if you are going for flying. ये दो ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस आना ही चाहिए और आपको आपकी ब्रांच का नॉलेज भी होना चाहिए. जनरल नॉलेज इज सच अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये तो इट इज वेरी नॉर्मल कि वाई, ओके नॉट वाई, हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल and why. ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इट इज बीइंग आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट SSBs, सो यू नीड टू नो कि why and how and where and when, all of these things. तो ये जनरल नॉलेज होता है आपका. ठीक है, तो दे टेस्ट दिस एज वेल. नाउ पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो सबसे इजी होता है बट स्टूडेंट्स, बिकॉज इजी कब होता है, इन माई ओपिनियन एनीथिंग इज इजी व्हेन यू नो इट, है ना. और हॉबीज इजी तब होंगी जब आप खुद को जानेंगे, व्हेन यू नो योरसेल्फ. सो इफ यू नो योरसेल्फ वेरी वेल, देन हॉबीज वाला और इंटरेस्ट वाला सेक्शन तो बहुत इजी होता है. बट इफ यू डोंट नो योरसेल्फ देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो आपको खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है अगर आपको रिकमेंड होना है और अगर आपको कॉन्फ्रेंस अच्छे से निकालनी है. अगेन, हॉबीज का ऐसा नहीं है कि मैम मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है तो बस फुटबॉल बोल देता हूँ. नो, इफ यू स्पीक अबाउट फुटबॉल कि ओके फुटबॉल इज माई हॉबी, प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी, इफ यू से दैट दे विल आस्क यू multiple questions about football. If you say painting is my hobby, they'll ask you multiple questions about painting. What kind of painting? उसके popular artist बताओ, ये बताओ. They ask multiple questions revolving around that. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ hobbies पता करके चले जाना है, उसके आसपास के questions के लिए भी आपको prepared रहना है. ठीक है, open-ended questions, anything they can ask you. ठीक है, questions that require thoughtful and creative responses. तो ऐसा नहीं है like what is your reason for joining in this particular sector, ठीक है, या what can you contribute after joining, why are you considering yourself as an asset to this particular sector. तो आप ये these are open-ended questions, है ना. आप इसके मल्टीपल, मैनी टाइम्स पीपल वो क्या करते हैं, गूगल पे जाके रट लेते हैं एक आंसर और वही देते रहते हैं. दीज आर इंडिविजुअल क्वेश्चंस. योर क्वेश्चंस मस्ट बी क्रिएटिव, thoughtful and different. You want to be unique from others. You don't want to be like others. बच्चों को लगता है कि हमें वो बोलना है जो उनको सुनना है. नहीं, तुमको वो बोलना है जो तुम्हारे में है, जो तुम्हारा खुद का पर्सनल रीजन है. Why do you want to join? What is your personal reason? है ना. It can be anything. It can be luxury. It can be adventures. It can be challenges. It can be the amenities they are providing. It can be the job security. Anything. ऐसा नहीं है कि अगर आप job security बोल दोगे तो they will be looking down at you. No, it is your reason. It is what makes you stand out. ठीक है, तो own up to your reasons and say that. नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड. ये तो सेम है, इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको होना है, आपको कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी होना है. एंड अगेन योर आंसर्स मस्ट बी यूनिक. देयर इज नो सच गाइड और नो सच पर्टिकुलर आंसर कि वो भैया जो भी क्वेश्चन है, जो भी पूछेगा आप ये आंसर दोगे और वो सही हो जाएगा. नो, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. All the answers must come from inside you, of how you are, who you are. आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेट करो, अपने वैल्यूज से रिलेट करो और तब वो आंसर्स दो. एवरी आंसर इज राइट, नो आंसर इज रॉन्ग, बट वो सही तब है जब वो आपसे आ रहा है, वो आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज अबाउट SSBs and conferences and other important things, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.